हमारा मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून का। हमारा मुद्दा है लखीमपुर खीरी में जो आज तक न्याय नहीं मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रमों को भिवानी जिले में गांव-गांव में लागू करने के लिए ये मीटिंग हुई है। 13 महीने किसान आंदोलन चला, दिल्ली में ट्रैक्टर कूच किया, तो लगता कि अब जो एक बार फिर ट्रैक्टर यात्रा करने से लखीमपुर की घटना पर मांग कर रहे हैं, जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं वो पूरी होंगी। सिर्फ भिखमंगा बनाने के लिए जो है 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे हैं ताकि देश उनको वोट दे सके। किसान नेता सर छोटू राम और नाहर सिंह को याद करके किसान जो है आज एक बार फिर लामबंद हुए। इस समय हम जाट धर्मशाला में और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसान जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। आखिरकार फिर से लामबंद किए किसान क्यों हो रहे हैं और उनकी क्या रणनीति है, इसको लेकर किसान नेताओं से बात करेंगे। सबसे पहले रवि आजाद उनसे बात करते हैं। जी रवि जी, क्या कहेंगे आज मीटिंग करने का क्या नो बताइए और क्या फैसले इसमें लिए गए? देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा भिवानी की मीटिंग हुई है और भिवानी जिले के जितने भी किसान संगठन हैं, मजदूरों के संगठन हैं, कर्मचारियों के संगठन हैं और जो हमारी खापे हैं उनके प्रतिनिधि मीटिंग में पहुंचे हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा की 21 और 22 दिसंबर को जो पूरे देश की मीटिंग दिल्ली में हुई, उसमें आगे के आंदोलन की रणनीति के लिए कुछ कार्यक्रम घोषित किए गए। और सबसे पहला कार्यक्रम तय हुआ कि 10 जनवरी से 20 जनवरी तक प्रत्येक राज्य में गांव-गांव में लगभग 40% जनता तक जो हमारे मुद्दे हैं, हमारा मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून का, हमारा मुद्दा है लखीमपुर खीरी में जो आज तक न्याय नहीं मिला है। सरकार बिजली बिल को जबरदस्ती लागू कर रही है, इसके साथ में बीमा क्लेम, मुआवजा, किसानों की पेंशन, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे सरकार ने वादा खिलाफी की या जो किसान आंदोलन के बाद में नई मांगें जुड़ी। क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं तो संयुक्त किसान मोर्चा पूरी मुस्तैदी के साथ अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। तो संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रमों को भिवानी जिले में गांव-गांव में लागू करने के लिए ये मीटिंग हुई है और 10 से 20 जनवरी तक प्रत्येक संगठन के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग गांव में जाएंगे। और एक बड़ी कॉल है 26 जनवरी, बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 26 जनवरी 2021 को जो 5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में परेड के लिए गए थे और वहां एक षड्यंत्र भी किया था, लेकिन सरकार को जो है घुटने टेकने पड़े। उसी प्रकार से देश के 500 जिलों में हजारों की संख्या में किसान का टैंक है, ट्रैक्टर, अपने ट्रैक्टर पे तिरंगे झंडे लगा करके और अपने संगठनों के झंडे लगा करके प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर इसी प्रकार से विशाल ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया जाएगा। उसके अलग अलग जो पॉइंट है, अलग अलग तैयारियां हैं, अलग अलग जिम्मेवारियां हैं। बात करें 13 महीने किसान आंदोलन चला, दिल्ली में ट्रैक्टर कूच किया, तो लगता कि अब जो एक बार फिर ट्रैक्टर यात्रा करने से लखीमपुर की घटना पर मांग कर रहे हैं, जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं वो पूरी होंगी। देखिए, संघर्ष की जीत होती है और हमारा काम है आंदोलन करना। सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर डाका डालने का काम कर रही है। ये सरकार जो है वो जनता के लिए काम ना करके, किसान गरीब मजदूर के लिए काम ना करके देश को जातियों में, धर्म में बांटने में लगी हुई है और जो लोकतंत्र है उसकी जगह राजतंत्र स्थापित करने में लगी हुई है। तो हमारा मुद्दा केवल हमारी मांग नहीं है, इसके साथ में देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए आज पूरा देश किसानों की तरफ देखता है और हमारे साथ मजदूर मजबूती के साथ खड़े पूरे देश को ये उम्मीद है कि जो आज हालात देश में चल रहे हैं, इन हालातों में देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो देश का अन्नदाता बचा सकता है। 13 महीने के आंदोलन से तो नहीं हुआ, वो एक दिन की ट्रैक्टर यात्रा से 13 महीने के किसान आंदोलन से सरकार को माफी मांग के घुटने टेक के 3 काले कानून वापस लेने पड़े। उसी प्रकार से या तो सरकार मांग मानेगी और नहीं सरकार तानाशाही करेगी। तो इस सरकार को देश उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठा है। हम जन जन को जगाएंगे और अपने साथ जोड़ेंगे जी को जगाएंगे। कुछ और नेता भी उनसे भी बात कर रहे हैं। जी ओम प्रकाश जी, क्या कहेंगे, आज की मीटिंग में क्या फैसला लिया गया? देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान में ये फैसला लिया गया है कि हम जो कॉरपोरेट परस्त नीतियां मोदी सरकार एक दलाली का काम करके थोप रही है जनता पे, भयंकर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई की मार पड़ रही है, गरीबी हो रही है और आमदनी में
बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस हो गया है, असमानता होगी है देश में। इन नीतियों के खिलाफ रोजगार के सवाल को लेके, क्योंकि आज रोजगार का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सेंट्रल गवर्नमेंट के महकमों में भी, राज्य सरकारों के महकमों में भी काफ़ी लाखों पद खाली पड़े हैं, उनको भर नहीं रही। महकमों का निजीकरण कर रही है, देश के तमाम संसाधनों को बड़े बड़े कॉरपोरेट के हवाले कर रही है, सेना का भी निजीकरण कर दिया है और पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रही है। इन सवालों को लेकर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, गरीबों को मनरेगा का काम नहीं दिया जा रहा, सिर्फ भिखमंगा बनाने के लिए जो है 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे हैं ताकि देश उनको वोट दे सके। इस तरह की साजिश वो रच रहे हैं। धर्म और राजनीति को मिला के चल रहे हैं पूरे देश में। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। इन सवालों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और लोगों की समस्याओं को लेके जाएंगे। ये देश पर जो तानाशाही स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह के काले कानून विपक्ष को बाहर करके ये लाई है, उन कानूनों को बदला जाए और देश में तानाशाही स्थापित ना हो। लोकतंत्र को बचाने के लिए इन सवालों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और कामरेड साहब, आप तानाशाही की बात करते हैं, सरकार तो हर बार जो है बीजेपी को मैंडेट दे रही है, तानाशाही कहाँ रही है? देखिए, बीजेपी को मैंडेट दे रही है जनता, इसमें कोई दो राय नहीं। गुमराह भी तो हो सकती है, लेकिन ये देश में तमाम किसान मजदूर पूरे देश में व्यापक तौर पर 500 जिलों में ये अभियान चला करके 10 से 20 तक गांव में जा करके लोगों को समझाएंगे और इन नीतियों के बारे में बताएंगे। वो मुआवजा तक भी नहीं दे रही है, किसान की एमएसपी भी लागू नहीं कर रही, मजदूरों के कानून तोड़ दिए उन्होंने। इन तमाम सवालों को लेकर एक जन जागृति अभियान चलेगा ये, और हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस तानाशाही सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी, जो भाईचारा बिगाड़ रही है, देश के धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का स्वरूप को बिगाड़ रही है। आने वाले टाइम में जनता इनको हराएगी निश्चित तौर पर। 10 दिन का जन जागरण अभियान चलेगा जी, तो क्या मानते हैं कि 13 महीने के आंदोलन से जो मांग पूरी नहीं हुई, 10 दिन के जन जागरण से पूरी होगी? एक बार हमें जनता के बीच जाकर के, जहाँ 9 दिसंबर को आंदोलन हमारा था, उससे आगे हम बढ़ेंगे। और उस समय सरकार ने जो हमारी 6 मांगे मानी थी, जिनमें प्रमुख मांग है हमारी एमएसपी की, वो हम जनता तक ले जाएंगे। यदि सरकार या विपक्ष भी उस मांग को प्रमुख मुद्दा नहीं बनाती है, तो आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में अपनी बैठक करके आगामी आंदोलन की भी आने वाले समय में लंबे आंदोलन की घोषणा करेगा। तो क्या फिर पहले की तरह जो आंदोलन हुआ था उसकी तरह आंदोलन हो सकता है? क्योंकि पंजाब के किसान भी मुखर और 13 फरवरी से जो है वो दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो आंदोलन पहले था उसी प्रकार का हो सकता है कि आने वाला आंदोलन उससे भी बड़ा आंदोलन देश के स्तर पर होगा। तो ये थे किसान नेता जिनका साफ तौर पर कहना कि एमएसपी की मांग और लखीमपुर खीरी की घटना की जो है वो जांच की मांग हो। इन्हीं सभी मांगों को लेकर और इसके साथ ही जो है कर्मचारियों के, मजदूरों के मुद्दे भी वो उठा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जो 10 दिन यानी कि 10 जनवरी से 20 जनवरी तक जो जन जागरण अभियान चलेगा, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन जो है वो ट्रैक्टरों से परेड यात्रा निकाली जाएगी, उसका सरकार पर कितना असर होता है। लेकिन इतना निश्चित है कि किसानों का चेतावनी एक तरह से है कि पहले से भी बड़ा वो आंदोलन कर सकते हैं अगर एमएसपी की मांग और लखीमपुर खीरी की घटना की जांच नहीं हुई तो। हरियाणा तक के लिए अपने सहयोगी अमन के साथ जगबीर घनघस।